साबिक वज़ीर आला KCR ने अवाम से ख्वाहिश की कि पार्टी तब्दील करने वालों को सख्त जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि वादों को पूरा करने में कांग्रेस की हुकूमत नाकाम हो गई है। वो दलितों के साथ अम्बेडकर के 125 फीट मुजस्समे के करीब धरना देंगे। उन्होंने चेवड़ला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की 4 माह की हुकूमत में इसकी कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। जिला खम्मम में उन्होंने BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल निछावर किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी पर हमले के वाक़े में तेलुगु देशम पार्टी मुलविस है। दूसरी तरफ रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने इस वाक़े को ड्रामा करार दिया। साबिक वज़ीर हरीश राव ने कहा है कि 6 जमानतों के साथ रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत इन पर अमल नहीं कर रही है। संगारेड्डी जिले के पटनचोरू में मेदक लोकसभा के BRS उम्मीदवार वेंकटरामी रेड्डी के साथ उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि BRS को शिकस्त देने के लिए BJP और कांग्रेस साजिश कर रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किया और उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। एडिशनल DCP साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन के रौडी शीटर्स को दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में बैठकर गांजा और शराब नोशी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में कई शिकायत पुलिस से की गई थी और झगड़े भी हो रहे थे, जिसके पेश नज़र हबीबनगर स्टाफ के साथ उन्होंने इलाके का मुआयना किया। उन्होंने रौडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि कब्रिस्तानों में रौडी शीटर्स के नजर आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अहाता दरगाह शरीफ के करीब और कब्रिस्तान में ये रौडी शीटर्स गरीब अफराद को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो अचानक इलाके का दौरा करेंगे और अपनी जमीयत को सादा लिबास में भी भिजवाएंगे ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। फिल्म अदाकार सलमान खान की मुंबई में वाक़े क़यामगाह के बाहर गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। पुलिस ने बताया कि नामालूम अफराद ने सलमान खान के मकान के बाहर हवा में 5 राउंड फायर किया और वहां से फरार हो गए। एक गोली इमारत की पहली मंजिल पर लगी। पुलिस ने कहा कि फायरिंग में बैरून मुल्क की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी के खिलाफ CBI ने मुकदमा दर्ज किया है। जगदलपुर में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के कई करोड़ रुपए के बिल की मंजूरी के लिए दी गई रिश्वत के मामले की CBI तहकीकात कर रही है। रिश्वत लेने वाले अहदेदारों के नाम FIR में शामिल किए गए हैं।
आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब हिमायत सागर आउटर रिंग रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया भेज दिया गया। यह हादसा शमशाबाद से गच्चीबौली की सिमत जाने के दौरान पेश आया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। हिंदुस्तान के आइन साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भर में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने टैंकबैंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश किए और उनकी खिदमात को याद किया। उनके हमरा MP अनिल कुमार यादव, MLA दानम नागेंद्र के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में बाबा साहेब अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर तेलंगाना भवन में अम्बेडकर जयंती तकरीब मुनक्किद हुई। कारगुजार सदर KTR ने तकरीब में हिस्सा लेते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज पेश किया। इस मौके पर नागर कर्नूल के BRS उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार, साबिक अरकान असम्बली बालकसुमन G बालराजू, टूरिज्म कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन G श्रीनिवास यादव व दीगर भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह KCR ने पूछा है कि सियासी मफादात के लिए मजहबी मुनाफरत को हवा देने के अलावा BJP ने क्या अच्छा काम किया है। लोकसभा इंतखाबात के खुसूस में BRS के ज़ेरे एहतमाम चिवड़ला पार्लिमानी हल्के में जलसे आम मुनक्किद हुआ। BRS सरबराह KCR ने जलसे को मुखातिब करते हुए मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात अपोजिशन जमातों के कायदीन को BJP में शामिल होने की पेशकश कर रही हैं और इनकार किए जाने पर उन्हें जेल भेज रही है। अपोजिशन कायदीन के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मोदी या फिर ED। KCR ने पूछा है कि क्या मुल्क को आगे ले जाने का यही तरीक़ेकार है या फिर जमहूरियत को तबाह करने का तरीका है। साबिक वज़ीर आला ने पूछा है कि सियासी फायदे के लिए मजहबी मुनाफरत को हवा देने के अलावा क्या BJP ने कोई अच्छा काम किया है। मुलुगु MLA सीता अक्का ने आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की जीत होने का यकीन जाहिर किया है। आइंदा मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासती वजीर व मुलुगु MLA सीता अक्का ने आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के से इंतखाबी मुहिम शुरू की। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। दरियासना उन्होंने दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें खिराज भी पेश किया। सीता अक्का ने हिंदुस्तान भर में इंडिया इत्तेहाद को बड़ी कामयाबी मिलने
और राहुल गांधी के हिंदुस्तान के कद्दावर रहनुमा बनकर उभरने का यकीन जाहिर किया है। साबिक वजीर व सिरसिला एमएलए केटीआर तिहाड़ जेल में महरूज अपनी बहन के कविता से मिलने के लिए हैदराबाद से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली शराब मामले में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार की गई बीआरएस एमएलसी के कविता फिलहाल तिहाड़ जेल में महरूज हैं। इतवार को बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव उनसे मिलने के लिए हैदराबाद से दिल्ली रवाना हुए। वाज़ेह है कि रोजाना 1 घंटे के लिए अपराधी खानदान को कविता से मुलाकात करने की इजाजत दी गई है। मुलाकात का वक्त शाम 6 बजे तक 7 बजे मुकर्रर किया गया है। केटीआर आज शाम उसी दौरान अपनी बहन से मुलाकात करेंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए शहरियों बिलखुसूस खवातीन से CAA NRC और 3 तलाक बिल को मद्देनजर रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के लिए AIMIM की जानिब से जोर शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरा में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए हर बार की तरह इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने खवातीन से मुखातिब होते हुए कहा कि वो CAA NRC और 3 तलाक बिल को मद्देनजर रखते हुए सही उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी की अहलिया भारती रेड्डी इंतखाबी मुहिम में शामिल हो गई हैं। YSRCP सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के लिए जोर शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज विजयवाड़ा में बस यात्रा के दौरान उन पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में उनकी आंख के करीब चोट आई। बताया गया है कि जख्मी जगन ने इलाज के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी हुई है। आज यानी इतवार को YS जगन की अहलिया भारती रेड्डी अपने शौहर की इंतखाबी मुहिम में शामिल हो गई हैं। वाज़ेह है कि माजी में भी YS भारती ने कड़पा रीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर के बाहर 2 नामालूम अफराद के फायरिंग करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुंबई के बांद्रा में वाक़े अदाकार सलमान खान के घर के बाहर आज सुबह नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई। इस वाक़े में कोई हलाक या फिर जख्मी नहीं हुआ है। मुंबई DCP राज तिलक रोशन ने मीडिया को बताया कि आज सुबह तकरीबन 5 बजे ये वाकया पेश आया। पुलिस को 4 था 5 राउंड फायरिंग करने की इतला मिली है। उन्होंने कहा कि एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। DCP ने बताया कि इस वाक़े की जांच के लिए तकरीबन 15 से ज़ायद टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। जल्द ही मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया जाएगा।
महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अदाकार सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाने के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। मुंबई के बांद्रा में वाक़ सलमान खान के घर के बाहर इतवार की सुबह फायरिंग का वाक़या पेश आया। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर राब्ता करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फायरिंग के वाक़े को अफसोसनाक वाक़या करार दिया और कहा कि पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। मुलजिमीन को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे ने वाज़ेह किया है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत सलमान खान और उनके अफराद खानदान के साथ खड़ी है। उन्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। महकमे बल्दियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने बताया कि पानी की किल्लत से 2-4 महल्लात में यौमिया 750 टैंकरों के जरिए पानी मुहैया करवाया जा रहा है। आने वाले महीनों में हैदराबाद में शदीद पानी की किल्लत होने की इतलात की गर्दिश करने के दौरान महकमे बल्दियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने कहा है कि हैदराबाद में पानी की किल्लत होती है तो ओहदेदारों पर दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 लाइनमैन को मुअत्तल कर दिया गया है जबकि दीगर 7 को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। पानी की किल्लत से बचने के लिए पहले से ही 750 टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए क़ासिम मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद अम्बेडकर जयंती तक़रीबात में हिस्सा लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज पेश किया। हिंदुस्तान के आइन तहरीर करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं यौम पैदाइश पर कारवान हल्के के बालाजी नगर, लंगर हाउस और अम्बेडकर नगर में जयंती तक़रीबात मुनक़िद की गई। AIMIM कारवान एमएलए क़ासिम मोहिउद्दीन ने उन जयंती तक़रीबात में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे और पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। उनकी खिदमत को याद करते हुए उन खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने AIMIM की जानिब से दलित बरादरी को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट डिवीजन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती तक़रीबात मुनक़िद की गई। दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर शेखपेट डिवीजन में जयंती तक़रीब का इनेकाद किया गया। जुबली हिल्स के AIMIM कंटेस्टेड MLA व शेखपेट डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराज ने जयंती तक़रीब में हिस्सा लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। AIMIM की जानिब से राशिद फराज ने दलित भाइयों और बहनों को मुबारकबाद भी पेश की। हैदराबाद में आवारा कुत्तों के एक कमसिन पर हमला करने का एक और वाकया पेश आया। GD मेटला में 2 आवारा कुत्तों ने 2.5 साल लड़की को हलाक कर दिया। जराये ने बताया कि दीपाली अपनी बड़ी बहन के साथ GD मेटला के गायत्री नगर में एक ज़ेरे तामीर इमारत के बाहर खेल रही थी, जहां उसके वालिदैन बतौर मजदूर काम करते हैं। इस दौरान कुत्तों ने दीपाली पर हमला कर उसकी जान ले ली, जबकि उसकी बड़ी बहन बाल बाल बच गई। आपको बता दें कि दीपाली के वालिदैन यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो कि 5 महीने पहले छत्तीसगढ़ से हैदराबाद आए थे। याद रहे कि दिसंबर 2023 में दिलसुख नगर में एक 6 साल लड़के पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था। उसी माह शेखपेट में भी कुत्तों के हमले में 5 माह का शीरख्वार बच्चा हलाक हो गया था। जारिया साल फरवरी में शमशाबाद में
1 साला लड़का आवारा कुत्तों के हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठा। साल बदलते जा रहे हैं मगर मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। न जाने और कितने मासूमों के जान बहक होने के बाद महकमा बल्दिया व दीगर महकमे जात होश के नाखून लेंगे और आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के इक़दाम करेंगे। जगतगिरी गुट्टा में पुलिस ने एक गांजा चॉकलेट बनाने वाले यूनिट पर छापा मारते हुए गांजा चॉकलेट्स और गांजा पाउडर जब्त किए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पुलिस को रियासत को मंशियात से पाक बनाने और मंशियात के साथ पकड़े जाने वाले मुलजिमीन को सख्त सजा देने के अहकामात जारी किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस रियासत भर में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाते हुए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व दीगर मुकामात पर कार्रवाई कर रही है और मंशियात की नकलो हमल को रोका जा रहा है। पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा में जय श्री ट्रेडर्स नामी गांजा चॉकलेट बनाने वाले यूनिट पर छापा मारते हुए एक टोली को गिरफ्तार किया। उनके पास से 160 गांजा चॉकलेट और 4 किलोग्राम गांजा पाउडर जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मैनेजर को हिरासत में ले लिया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने बैंकॉक से आने वाले एक हिंदुस्तानी शहरी के पास से 1000 ग्राम सोना जब्त किया। कस्टम के हुकाम के मुताबिक प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर उन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाले हिंदुस्तानी शहरी की तलाशी ली। उसके पास से 62 लाख रुपये से जायद कीमत का सोना जब्त किया गया। मुसाफिर को कस्टम एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कागज नगर में गैर कानूनी सूद का कारोबार करते हुए लोगों को धोखा देने वाले मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कागज नगर एसपी सुरेश कुमार के अहकामात पर अमल करते हुए एडिशनल एसपी प्रभाकर राव की निगरानी में आज जिले के कई मकामात पर गैर कानूनी सूद का कारोबार चलाने वाले ताजरीन और बगैर लाइसेंस के कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके एजेंट्स के मकानात और दुकानात की भी तलाशी ली गई। ऐसे अफराद जो गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग और चिट्टी का कारोबार कर रहे थे, उन पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है और इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए पुलिस की 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। बताया गया है कि आसिफाबाद मंडल में बगैर किसी इजाजत और रजिस्ट्रेशन के चंद लोग फाइनेंस के नाम पर सूद का कारोबार कर रहे हैं और मासूम लोगों से ज्यादा सूद वसूल किया जा रहा है। बगैर रजिस्ट्रेशन के बैक वक्त चल रही फाइनेंस कंपनियों पर भी छापा मारा गया और 61 प्रोमिसरी नोट, मुख्तलिफ बैंकों के ब्लैंक चेक, कर्ज के मुआहदे के बॉन्ड्स पेपर जब्त कर लिए गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।